So hello guys, welcome back to my channel and today is day 2 of chapter 2 chemical equations and today is the day 2 and we'll enjoy this lecture now. Okay? So सभी लोग अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और रेडी रहिए आज के लेक्चर के लिए। आज कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशंस के ऊपर और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So our first topic will be at the last class में हमने कंप्लीट किया था मेकिंग या केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं। ओके, केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्रेसिपिटेट, वो सब फॉर्म करके वो पहले वीडियो देख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव तो हो गया था। अब है हमारा टॉपिक इंटरप्रेटिंग अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है? एक बैलेंस्ड इक्वेशन को एक्सप्लेन करना, एक बैलेंस्ड इक्वेशन को एक्सप्लेन करना। ओके, इंटरप्रेटिंग ए बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, इंटरप्रेटिंग अ बैलेंस्ड इक्वेशन। So, what do you mean by interpreting a balanced equation? Here, interpreting a balanced equation means वो एक balanced equation जो होती है उसको कैसे हम explain कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? कैसे explain कर सकते हैं एक balanced equation हमें क्या क्या information दे सकती है, उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। Very important, this is also very important. So, first point is a chemical equation gives more information about the reactants and products through their symbols and formula. Okay, a chemical equation gives information about reactants आपको पता ही होना चाहिए। reactants यानी जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, और प्रोडक्ट्स यानी जो रिएक्शन हो गया उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल रहा है उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। A chemical equation gives information about the reactants and products through their symbols. Reactants and products through their symbol. ठीक है, थ्रू देयर सिंबल, यानी हमने लास्ट में देखा था सिंबल, सॉलिड, लिक्विड, गैस सिंबल देके इक्वेशन को हम और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ज्यादा दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज it gives the ratio of molecules of reactants and products. It gives the, पहले लिख लीजिए उसके बाद इसका समझाता हूं। It gives the ratio of molecules of reactants and products। ठीक है, gives the ratio of molecules, जैसे हमने देखा था रेशियोस मॉलिक्यूल्स, यानी फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक गिवन इक्वेशन ले लेते हैं, Zn plus HCl gives rise to ZnCl2 plus H2। ठीक है, Zn एक है, Cl2, यहाँ पे 2HCl डाल दीजिए। ओके, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसमें हम देख सकते हैं गिवन द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, इसकी रेशियो दे रही है Zn एक है, यानी इसके आगे एक कोएफिशिएंट है, उसकी रेशियो है वो एक है। HCl दो मॉलिक्यूल्स है, उसकी रेशियो दो मॉलिक्यूल्स है। ZnCl2 एक मॉलिक्यूल है तो उसकी रेशियो की एक मॉलिक्यूल है। H2 भी एक है तो उसकी रेशियो, ये भी हमें इक्वेशन देती है। ओके, वैसा इसका मतलब है। ठीक है, समझ गए? ओके, राइट। इट गिव्स द रेशियोस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ द masses are expressed in grams then the equation also gives the molar ratios of reactants and products। ठीक है, इक्वेशन में जब मासेस दिए गए हैं, एक इक्वेशन या प्रॉब्लम में जब मासेस दिए गए हैं और वो ग्राम्स में हो, ओके, जब वो ग्राम्स में हो, द इक्वेशन आल्सो गिव्स द रेशियोस ऑफ द इक्वेशन मासेस ग्राम्स गिवन है, तो सेम रेशियो भी हुआ उससे हमें मिलती है, रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है,
एक इक्वेशन में अगर ग्राम्स दिया गया है तो हम ग्राम से ग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं या ग्राम से वॉल्यूम को कन्वर्ट करते हैं, वो आगे के पॉइंट में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है if gases are evolved we can equate their masses to their volume and calculate the volume of those gas liberated at given condition। देख के पढ़ रहा हूँ गाइस, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन परफेक्ट होनी चाहिए। ओके, if gases are involved we can equate their masses to their volumes and calculate the volumes of those gases liberated at given condition। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर यूजिंग मोलार मास एंड मोलार वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, जब एक इक्वेशन में जब गैस लिबरेट होती है, ठीक है, गैस इन्वॉल्व होती है या लिबरेट होती है, तो जब हम उसे उसका वॉल्यूम कितना निकला है, यानी गैस का वॉल्यूम कितना निकला है, हम उसे भी इक्वेट कर सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्ट्स के कितना ग्राम से या कितने लीटर है, कितना वॉल्यूम दिया गया है, तो हम गैसेस जो निकल रहे हैं प्रोडक्ट्स में उसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द एवोगाड्रो नंबर। व्हाट? यूजिंग द एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का मतलब क्या है? काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। एवोगाड्रो नंबर का मतलब क्या है? एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट निकाला था। ठीक है, एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट को डिनोट करता है, उसका नंबर एक कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट नंबर है, एवोगाड्रो नंबर है, हमें एवोगाड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, 10 टू द पावर 23, यानी इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक एटम में रहते हैं, सिंगल एटम। ठीक है, सिंगल एटम में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो है एवोगाड्रो नंबर। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे याद रख लीजिए, हम न्यूमेरिकल जब भी करते हैं उसमें ये काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, समझ गए ना, गैसेस अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसका भी वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यूजिंग मोलार मास एंड एवोगाड्रो नंबर वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम द इक्वेशन। ये भी सेम है। And last and important thing, it gives information about relative masses of reactants and products from the equation। ठीक है, एक इक्वेशन से हम कितने रिलेशंस निकाल सकते हैं? रिलेशंस, एक इक्वेशन में हम रिलेशंस निकाल सकते हैं बिटवीन मास एंड मास। मास मास रिलेशनशिप होता है। सेकेंड, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है। ठीक है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप एंड मास वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलेशनशिप। वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जब हमें किसी नंबर का प्रोडक्ट की साइड मास देता है तो हम दूसरे साइड के प्रोडक्ट्स का मास निकाल सकते हैं। यदि रिएक्टेंट साइड में मास दिया गया तो हम दूसरी साइड वॉल्यूम निकाल सकते हैं यूजिंग सम फॉर्मूलाज। वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन रिलेशंस बिटवीन मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉपी दिस ऑल। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। हो गया, रब कर दें इसे। राइट, चैप्टर बहुत छोटा सा है गाइस, चैप्टर बहुत छोटा है, सिंपल है, कुछ नहीं है, लॉजिक लगाना है। ठीक है, कुछ इक्वेशंस याद रखने होंगे। ये चैप्टर का मेन मकसद है आपको एलिमेंट्स, आपने 30 तक एलिमेंट्स तो सीख ही लिए होंगे अभी तक, मैंने शॉर्ट भी डाला था 30 एलिमेंट्स का, उसे सीखने का मेन मकसद है इस चैप्टर का। ठीक है, कुछ रिएक्शंस हो गए, कुछ इक्वेशंस होंगे जो हमें फर्दर क्लासेस में काम आएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी सिंपल टॉपिक है। कुछ इक्वेशंस में दूंगा, इक्वेशंस नोट कीजिए, कुछ फॉर्मूले दूंगा, उसके नाम सोचिए और हम उसके नाम भी लिखेंगे यहाँ पर। और हम और एक लास्ट इसमें रहेगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट में मास कॉन्सेप्ट मिलेगा हमें और मोल कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स यानी केमिकल इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स मैंने पूरी लिस्ट यहां पर बना के रखी है, आपको लाइन से लिखाते जाऊंगा, आप नोट कीजिए उसके नाम के साथ। ठीक है, बिकॉज इट विल बी वेरी यूजफुल। ओके, सो केमिकल फॉर्मूलाज एंड देयर नेम्स। केमिकल फॉर्मूलाज, केमिकल
formulas and their names। ठीक है, नोट कीजिए। अब यहां पर से हर टॉपिक को नोट कीजिए, सॉरी सॉरी, हर टॉपिक को नोट, हर नेम को नोट कीजिए। फर्स्ट है हमारा सी ए ओ। गेस कीजिए इसका नाम क्या हो सकता है, गेस कीजिए। सी ए ओ, सी ए यानी कैल्शियम, ओ यानी ऑक्सीजन। वैसे नहीं, इसका एक स्पेसिफिक नेम होता है और उसे हम कहते हैं कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे नॉर्मल लैंग्वेज में भी कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? क्विक लाइम इसे कहते हैं, क्विक लाइम। सो सेकेंड वाला आप देखते हैं, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला हमें क्या है? H2O। H2O आप सभी को पता ही होगा। H2O व्हाट इज दैट? हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, मोनो यानी एक, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन इसलिए मोनोऑक्साइड, जैसे वाटर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं CaOH टेकन ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH टेकन ट्वाइस, इसे क्या कहते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बराबर है, राइट, बराबर। कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड के बाद Na2SO4, Na2SO4। अभी नाम लिखते हैं या तो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, जनरली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, नाम बोलता हूँ, आप नोट कीजिए। ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसे हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला है NaOH, NaOH। गेस कीजिए क्या हो सकता है, गेस कीजिए। सिंपल है, सोडियम है तो सोडियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4। ये तो आपको जनरली पता ही होना चाहिए, H2SO4 वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हम सेवेंथ वन देखते हैं HCl, ये भी एक एसिड है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बहुत सारे नेम्स है, आप नोट करते जाइए जल्दी जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएंगे आगे चलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट HCl हो गया। NaCl, NaCl तो आपको पता ही होगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हम जैसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं उसे। ZnCl2, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ठीक है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड। BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ठीक है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं BaOH टेकन ट्वाइस, BaOH टेकन ट्वाइस, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट, इसे कहते हैं बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट हम देखते हैं बेरियम सल्फेट के बाद CO2, CO2 तो आपको पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉमन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट होगा हमारा CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम और CO3 का मतलब कार्बोनेट। ठीक है, इसका नाम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं MgBr2, MgBr2 मैग्नीशियम, Mg यानी मैग्नीशियम एंड Br यानी, Br यानी ब्रोमाइन होता, ब्रोमाइन होता है Br यानी। ओके, मैग्नीशियम इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं 16th वन, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए, हो गए 25 है टोटल। नेक्स्ट है हमारा C3H8। ये सब नेम्स हमें हमारे लेसन में मिल जाएंगे। ठीक है, C3H8 यानी क्या कहते हैं इसे? पहले फर्स्ट वीडियो मैंने कहा था C3 यानी 3 कार्बन यानी प्रोप, और 8 सिंगल सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन, इसका नाम बन गया प्रोपेन। नेक्स्ट हम देखते हैं 17th वन, इसके बाद है हमारा Fe2, Fe2O3, Fe2O3 दैट इज आयरन ट्राइऑक्साइड। Fe यानी आयरन और 3 कार्बन 3 ऑक्सीजन है तो ट्राई, और ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड, आयरन ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं Al2O3, Al2O3 अल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, Al2O3 अल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा NO,
NO नो नहीं है, ये NO नो नहीं है, केमिकल फॉर्मूला है Na यानी नाइट्रोजन, O यानी ऑक्सीजन। हम इसे कहते हैं नाइट्रोजन, सॉरी सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे कहते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 21, वो है ZnSO4। ZnSO4 इसका तो जनरली आपको नाम पता ही होना चाहिए, ZnSO4 जिंक सल्फेट। ठीक है, SO4 जहां भी दिख रहा है सल्फेट लगा दिए, जिंक सल्फेट। नेक्स्ट है हमारा 21 जिंक सल्फेट। इसके बाद हम देखते हैं AgNO3, AgNO3, AgNO3 इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। Ag यानी सिल्वर, NO3 यानी नाइट्रेट। ठीक है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं AgCl, AgCl, Ag यानी क्या, Ag यानी सिल्वर, Cl यानी क्लोरीन, तो हम इसे कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। ओके, सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट हम देखते हैं 23 NaNO3, NO3 यानी नाइट्रिक। ओके, नाइट्राइड नाइट्रिक जो भी है, सोडियम, सोडियम सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट हम देखते हैं 24th वन, दैट इज C6H12O6, C6H12O6। ये तो जनरली आपको पता ही होना चाहिए, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम देखते हैं CaCl2, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ओके, कॉपी कर लीजिए सब फॉर्मूला, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जल्दी इस सब 25 फॉर्मूलेस विद देयर नेम्स याद कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए नोट में जल्दी से। ठीक है, वीडियोस आने में कुछ देर हो रही है गाइस। हमने डे 1 कुछ 5 या 6 दिन पहले बनाया और डे 2 आज बना रहे हैं। रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेनी रीजंस आर देयर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यानी वो सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं है, जनरली हमें टाइम नहीं मिल रहा है, बिजी रह रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए वीडियो नहीं बना रहे। बट आप ऑल टाइम अपने बेल आइकन को ऑन करके रखिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगी आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप वीडियोस देख के उसे देखिए। ठीक है, रब कर दें इसे जल्दी से। हो गया कॉपी? राइट, राइट, राइट। गाइस एक बात कहना चाहता हूं आपसे, कभी भी पढ़ाई को आप बोझ मत समझिए। ठीक है, बोझ मत समझिए पढ़ाई को। पढ़ाई इजी होती है, लेकिन उसे पढ़ाने वाला आपको सही होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? पढ़ाने वाला सही रहना चाहिए। इंटरेस्ट आता है, जब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें ये नहीं पसंद, फिजिक्स नहीं पसंद, मैथ्स नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद भाई? एक टाइप ऑफ सब्जेक्ट है वो। क्यों ऐसे टाइम पास को थोड़ी दिया है उन्हें पढ़ाने, कुछ इंटरेस्टिंग होगा उसमें। ठीक है, किसी भी चीज, किसी भी एजुकेशन या कुछ भी बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसे कॉन्सेंट्रेशन और इंटरेस्ट से पढ़िए। ठीक है, इंटरेस्ट से पढ़िए। आप वीडियो भी आप इंटरेस्ट से देखिए, वरना वीडियोस मत देखिए मेरे, बिकॉज जब इंटरेस्ट आपके अंदर जगेगा तभी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकेंगे और सब्जेक्ट की फीलिंग ले पाएंगे। ठीक है, जनरली यही बात कहना चाहता था मैं। एजुकेशन, आप एजुकेशन को आप कैसे पढ़िए, यानी बोझ समझकर मत पढ़िए। ठीक है, जनरली आप क्या सोचिए, एजुकेशन, आज के इस जमाने में एजुकेशन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आप ये मत बोलिए कि हम पढ़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, हम कुछ भी कर लेंगे। नहीं होता है, वैसा नहीं चलता है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप पढ़ाई को बोझ मत समझिए। आपके पेरेंट्स इतने पैसे देकर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जनरली अगर आपको कुछ भी स्कूल में अगर समझ में नहीं आ रहा तो हमारे वीडियोस में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने वीडियोस को प्रमोट कर रहा हूँ। मेरा मेन मकसद जो चैनल खोलने का था, वो बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दिलाना और एजुकेशन का सही मतलब समझाना। ठीक है, होते रहेंगे वो सब बातें। नेक्स्ट देखते हैं हम, लर्निंग केमिकल इक्वेशंस विद नोटेशंस एंड बैलेंसिंग। ठीक है, ये इसके बाद हम थोड़ा केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग देखते हैं और उसके बाद डे 3 में इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लर्निंग केमिकल इक्वेशंस विद नोटेशंस एंड बैलेंसिंग। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस अब देखते हैं। केमिकल इक्वेशंस ऑलरेडी लिखा, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग के साथ केमिकल इक्वेशंस देखते हैं, जनरली विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, CaO प्लस H2O। ठीक है, CaO प्लस H2O गिव्स राइज टू CaOH, CaOH taken twice plus CaOH taken twice plus Q।
आपको Q का मतलब जनरली पता होना चाहिए। Q यानी हीट क्या हो रही है, हीट लिबरेट हो रही है, यानी ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट हम, आप जनरली ऑलरेडी मैंने इक्वेशंस पहले वीडियो में समझाए थे, वो इक्वेशंस को मैं फिर से नहीं लूंगा। ठीक है, जो नवे नवे इक्वेशंस है वही देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जेड, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, Zn प्लस 2HCl गिव्स राइज टू ZnCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वो हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, CaOH, यानी ये इसको हम लेते हैं CaOH टेकन ट्वाइस प्लस CaOH टेकन ट्वाइस प्लस CO2। हमें इससे क्या मिलता है, CaCO3 प्लस CaCO3 प्लस H2O। इसके नाम से आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि मैंने पहले टॉपिक में कवर की। CaOH टेकन ट्वाइस यानी कैल्शियम, एक सेकेंड गाइस, ओके, सो CaOH करंट चले गया था, सॉरी इसके लिए। ठीक है, CaOH टेकन ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, दैट इज हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन देखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये प्रोपेन की, यानी कंबशन ऑफ प्रोपेन, C3H8 प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2, राइट, बराबर होगा CO2। ठीक है, 3CO2 प्लस 5H2O प्लस 5H2O, 5 नहीं 4H2O, 4H2O। बैलेंसिंग आप कर ले सकते हैं अगर आपको इक्वेशन दी जाएगी तो। ठीक है, जनरली आपको बैलेंसिंग मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ वन हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वाले ही देखेंगे क्योंकि इक्वेशन जब जितने भी लिखते जाएंगे इन्फिनिटी इक्वेशंस बनते जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, जैसे ओके ये देखते हैं CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl gives rise to CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जनरल इक्वेशन है, आप नॉर्मली कर ले सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन रब कर दें हम, राइट, ओके राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, एग्जाम के थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस यानी थियोरी पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, टू, आप टू मान लीजिए, एक मान लीजिए इस चैप्टर में से। टीएस बोर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन, टीएस बोर्ड बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज important questions for board that is for 2 marks या 4 marks। ठीक है, 2 marks या 4 marks का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई शुड वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन को क्या है, व्हाई शुड वी बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, यानी हम एक इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। ओके, ठीक है, पहले इसका मैं जनरल आपको आंसर पढ़ के सुना देता हूं, आप जनरली से ध्यान से सुनिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, the total mass of the products formed in the chemical reaction must be equal to the total mass of the reactants consumed। ठीक है, atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction, hence we should balance a chemical equation। चलिए इसका मतलब जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने कहा था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, जो प्रोडक्ट्स का मास होता है, वही मास हमें जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स में भी हमें वही मास मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन ले लेते हैं हम, जनरली एक इक्वेशन, ओके नो नीड टू राइट इक्वेशन, एक इक्वेशन में यहां पर प्रोडक्ट्स है, यहां पर प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और यहां पर रिएक्टेंट्स है, सॉरी रिएक्टेंट्स कभी भी कौन से साइड से होते हैं गाइस,
रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट्स होते हैं राइट साइड। ठीक है, रिएक्टेंट्स फॉर एग्जांपल आपको 40 ग्राम आ रहे हैं, रिएक्टेंट्स दो मिला के आपको 40 ग्राम्स रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट्स भी बनना चाहिए 40 ग्राम्स। ठीक है, ना ही वो कम होना चाहिए ना ही वो बढ़ना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ है कि कौन से भी केमिकल रिएक्शन हो जाए उसमें एटम्स ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके हिसाब से एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसीलिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें एक इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसके फॉर एग्जांपल अब नॉर्मल एक इक्वेशन ले लेते हैं हम। ठीक है, Zn प्लस HCl, मैं बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, Zn प्लस HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसका मास निकल कर आता है, फॉर एग्जाम्पल x मास इसका निकल कर आ रहा है और HCl का मास निकल कर आ रहा है y, तो हमें यहां पर भी क्या निकलना चाहिए, x प्लस y। बट क्या है यहां पर हो रहा है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो यहां पर 2 लगता है बराबर, अब ये इक्वेशन बैलेंस है राइट। तो जब हम x प्लस 2y देते हैं तो हमें x प्लस वाई नहीं निकलना चाहिए, हमें सेम x प्लस 2y मास ही निकलना चाहिए। समझ रहे गाइस, इसलिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 2 नहीं ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ y का मास ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल y का मास है 2 ग्राम, तो हमें यहाँ पर भी कितने ग्राम आना चाहिए, 2 ग्राम राइट। 2 ग्राम यहाँ पर बट नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। जब हम यहाँ पर 2 लगाते हैं तो 2 इंटू अगेन 2 ग्राम्स हो जाएगा, पहले हमने इसका मास कितना करा 2 ग्राम्स, तो 2 इंटू 2 4 ग्राम्स हो जाएगा, जब वो साइड भी आपको 4 ग्राम्स ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए मेन रीजन है एक इक्वेशन को बैलेंस करने का। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, खाली आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लिखकर उसे अंडरलाइन करना है, की पॉइंट वही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपने बैलेंसिंग तो सीख ही ली होगी, ठीक है, बैलेंसिंग सीखने की जरूरत नहीं है अभी। ओके, बैलेंसिंग सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, आ सकता है सेम 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। राइट द एग्जाम्पल्स, राइट द एग्जाम्पल्स, राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स लिखना है विद देयर मीनिंग। ठीक है, इसका हम आंसर देखते हैं, क्या आता है आंसर, केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन आपको आना चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच द हीट इज लिबरेटेड, यानी हीट बाहर निकल रही है। ठीक है, वो आप जनरल उसका डेफिनेशन लिख लीजिए और उसके बाद उसके एग्जाम्पल दीजिए, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इसमें हम फर्स्ट देखते हैं Ca, यानी Ca नहीं C प्लस O2। ठीक है, C प्लस O2 gives rise to CO2 प्लस Q। ठीक है, CO2 प्लस Q, C प्लस O2 gives rise to CO2 प्लस Q, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives rise to कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। इसका हम जनरल एग्जांपल हमारी बॉडी में ही फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा हमारे बॉडी में कार्बन रहता है, इतनी तो बायोलॉजी आपने पढ़ी ही होगी, यानी सब चीज हमारे आसपास जो है वो कार्बन से बनी हुई है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, यानी हमारे बॉडी जो कार्बन है उसका जब हम ओके, सो गाइस हम देख रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम हमारे बॉडी में फील कर सकते हैं उसे, जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारे यहाँ पर हीट हमें हमें महसूस होती है। तो वो था एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक है CaO प्लस H2 गिव्स राइज टू कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी जनरल एग्जांपल आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और इसके बाद इस वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है गाइस, जल्दी बोलिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है हीट को हम क्या करते हैं, अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उसका एक देखते हैं हम N2
N2 plus O2 gives rise to 2NO minus Q। ठीक है, 2NO minus Q यानी हीट एब्जॉर्ब हो गई है। नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं इसकी, 6CO2 plus 6H2O gives rise to C6H12O6 minus C6H12O6 plus 6O2 minus Q। ये भी जनरल इक्वेशन है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसे भी नोट कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और वेट करिए डे 3 का, और उसमें हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।